देखिए टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन कर्व, ठीक है, सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर इक्वल। पहली कंडीशन दी है आर इक्वल, पहली बात ये हो गई। एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट, फाइंड द कर्व। देखिए चूंकि नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी नॉर्मल और टेंजेंशियल जो हमने वर्ड पढ़ा है इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़ा है जिसमें साई और एस होता है, उसके कर्व का इक्वेशन एस और साई में होता है। अगर आपको कर्व की इक्वेशन फाइंड करने की कर रहे हैं तो आपको एस और साई में रिलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। अब जो गिवन है उसी में से एस तलाशेंगे, एस कहां है, साई कहां है। अब देखो गिवन क्या है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन कर्व सो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल। यानी हमसे कहा गया एक्सेलरेशन टू द टेंजेंशियल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टू द नॉर्मल, वो इंडिकेशन कर दिया आपने। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो एस डबल डॉट होता है, ठीक है, यानी डी टी एस बाई डी टी स्क्वायर। क्योंकि टाइम के बारे में बात तो यहां भी कहीं कर नहीं रहे, तो एक होता है वी डीवी बाई डी एस, वी डीवी बाई डी एस होता है ना, ये होता है ना, और ये क्या होता है, वी स्क्वायर अपान रो होता है, ये गिवन है आपका। यानी इसको अगर हम बात करें तो एक वी से एक वी कट जाएगा, तो डीवी बाई डी एस की वैल्यू आ जाएगी वी अपान रो। ये पहला इक्वेशन, ये गिवन हो गया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पर लफड़ा, एंगुलर वेलोसिटी क्लास छोटे क्लास में पढ़ा, ओमेगा बराबर टी थीटा बाई डी टी बराबर कांस्टेंट दिया जी, नहीं, थीटा कहां से गुजर देंगे हम। इन्होंने कहा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट। देखिए जब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं पोलर कर्व में, तो हम ये वाला थीटा लेते हैं ना, और बात टेंजेंट की कर रहे हैं, और टेंजेंट क्या एंगल बनाती है, साई। तो टेंजेंट का जो थीटा है वो क्या यहां पर है, साई है। तो डी साई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट तो डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर लफड़ा फंसा हुआ है, यहीं से हम बात अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको एस और साई में रिलेशन निकालना है, ठीक है। यहां कहीं साई दिख और कहीं साई, यहां कहीं साई दिख रहा है आपको, बाई क्वेश्चन 1 रो भी दिख रहा है ना, डीवी बाई डी एस इज इक्वल टू वी बाई रो। रो क्या होता है, डी एस बाई डी टी, डी साई बाई डी एस, ये हो जाएगा डी एस बाई डी साई। क्यों लिखा हमने, क्योंकि रो की वैल्यू होती है डी साई बाई डी एस। क्यों उल्टा लिख दिया हमने, नहीं गलत लिख दिया हमने, अरे भाई ये होता है, ये उल्टा लिख दिया। रो होता है डी एस बाई डी साई, उल्टा बोल रहे हो, तो ये डी साई बाई डी एस हो जाएगा। हाँ ये लेकर हम यही कह रहे थे। अच्छा डी एस कट नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डीवी इज इक्वल टू डीवी अपान वी इज इक्वल टू डी साई, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो डीवी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग वी टू बेस ई इज इक्वल टू, ये आएगा साई, और एक कांस्टेंट लिख दो लॉग ए लिख दो, के लिख दो, जो आपको बनो लिख दो। इस लॉग को इधर लेके आओ, लॉग के पास, लॉग वी अपान ई, क्या लिख रहे हैं भाई, ये बेस यहां पे लगा दो। तो जब लॉग ए को इधर लेके आओगे तो आएगा लॉग वी टू बेस ई माइनस लॉग ए टू बेस ई बराबर साई। इसको सिंगल लॉग लिखोगे तो लॉग वी अपान ए टू बेस ई बराबर साई, तो लॉग को हटाओगे तो वी अपान ए बराबर ई टू पावर साई हो जाएगा, यानी वी बराबर ए ई टू पावर साई हो जाएगा। ये इक्वेशन नोट याद रखिएगा, डी साई बाई डी टी के है यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तब करें,
ये v बराबर आया है a e टू पावर साई, v होता है ds बाई डी टी इज इक्वल टू a e टू पावर साई, फिर dt घुस गया करके, टी को हटाओ। ये बताओ अगर मैं इसको ऐसा कर दूं ds बाई डी साई इंटू डी साई बाई डी टी, कोई दिक्कत? dt हटाना है ना हमको, और इज इक्वल टू a e टू पावर साई। इसको आप देखे हैं कभी? अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बताया, के बताया गया है ना, यानी कि ये हो गया आपका ds बाई डी साई इंटू के इज इक्वल टू a e टू पावर साई। हमने यहां क्या किया है, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर लिया। यानी इसको ले सकते हैं के डी एस इज इक्वल टू ए ई टू पावर साई इंटू डी साई। इसको फिर इंटीग्रेट कर दो, कि एस और साई में रिलेशन निकालना है, पहले से मालूम था हमको। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के डी एस का इंटीग्रल एस हो जाएगा, ए ई टू पावर साई का ई टू पावर साई हो जाएगा, प्लस एक नया कांस्टेंट बी आ जाएगा। तो एस बराबर आएगा ए अपान के ई टू पावर साई प्लस बी अपान के। इसको लिख दो एस बराबर ए ई टू पावर साई प्लस बी। ये हो गया इक्वेशन। यहां पर आपने ए अपान के को एक नया कांस्टेंट ए बना दिया और बी अपान के को एक नया कांस्टेंट बी बना दिया। तो लिखिए दिस इज द पाथ, या दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पाथ। एस और साई में है, इसको कहेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पाथ। दिस इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पाथ। ये हमको पहले से पकड़ में आना पड़ेगा कि हमको लाना क्या है। हमको पाथ लाना था, तो एस और साई में ये आ गया। नोट करिए इसको।